वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फाइनली जो भी लोग आने वाली शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे थे, टीआरई 2.0 का जो तैयारी कर रहे थे, फाइनली उनके लिए एक बहुत ही बड़ी यहाँ खुशखबरी सामने निकल कर आ गई कि उनके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि आपका एग्जाम कब होगा, कौन सा विषय है, क्या सब्जेक्ट होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, सारा कुछ यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो सबसे पहले ये आज ही के डेट में आपको बीपीएससी के साइट पर भी मिल जाएगा और शिक्षा विभाग के भी साइट पर भी मिल जाएगा। इसमें आपको 3 तरह के शिक्षक का बहाली निकाला गया है, 6 to 8 और 9 to 10 और 11 12 के लिए ये शिक्षक बहाली निकाला गया है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कुछ 1 to 5 के लिए निकाला गया है, स्पेशल कोटि के टीचर के लिए, तो हम उसको इस वीडियो में बातें नहीं करेंगे। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 11 12 के लिए दिया गया है। इसमें देख लेते हैं क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर के आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं या पीजी किए हुए हैं किसी भी विषय से, साथ में अगर के पास आपके पास बीएड है, तो आप यहाँ पे 11 12 में एलिजिबल है। ठीक, तो इतना तो आप लोग समझ गए। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान के बारे में दिया गया है, उसका क्या कुछ है, तो इसका हम बातें कोई और अन्य में कर लेंगे। अभी हम ओवरऑल जो नॉर्मल कैंडिडेट का होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ पे 9th 10th। 9th 10th में वो लोग एलिजिबल है जो यहाँ पे बीएड किए हुए हैं, साथ में उनका ग्रेजुएशन यहाँ पे किया गया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, क्या कुछ नहीं है, इससे पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ, फिर मैं इसमें बता देता हूँ। देखिए, जिनका यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एसएसटी के बारे में बताते हैं। एसएसटी में अगर के आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या जियोग्राफी में से कोई भी एक चीज है, साथ में आपका इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो, सोशोलॉजी हो, ये कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे एसएसटी के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ 6 to 8 में भी ये चीज एलिजिबल है। देखिए, फिर से मैं बताता हूँ, आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना मस्ट है 9 to 10 शिक्षक के लिए, और उसके बाद एक सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये तीनों चारों सब्जेक्ट में से। ठीक, और अगर के आप 6 to 8 की बातें करते हैं, तो अगर के इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई बात नहीं है, कोई सा भी सब्जेक्ट अगर इसमें से आपका ग्रेजुएशन में है, तो आप वहां पे एलिजिबल है, चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो या सोशोलॉजी हो। बस सिंपल भाषा में आप लोग समझ जाइए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं। अब देखिए, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए किसमें 9 to 10 के लिए, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बीएड पास होना चाहिए। बस यही आपका क्राइटेरिया है, अब जो कि सब कोई फुलफिल करते होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं कि आगे आपका क्या कुछ दिया गया, इसमें छूट वगैरह क्या है, कैसे है, किसी अन्य वीडियो में हम बातें करेंगे। फिर निकल कर आता है यहाँ पे आपका, देख सकते हैं 6 to 8 के लिए हम बातें करेंगे। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं 9 to 10 के लिए जो दिया गया है, गणित का मास्टर के लिए, विज्ञान का मास्टर के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, और भाषा का जो भी आपका विज्ञान हो। देखिए, यहाँ पर एक बार और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बता देता हूँ। गणित का मास्टर वो लोग बनेंगे जो गणित के साथ भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या संख्यांकी विषय के रूप में स्नातक में पठित हो। यहाँ पे आपका ईयर का कोई बाध्य नहीं है कि 1 साल पढ़े हैं, कि 2 साल पढ़े हैं, कि 3 साल पढ़े हैं। आपको गणित के साथ एक सब्जेक्ट गणित होना चाहिए, साथ में भौतिकी हो या आपका केमिस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो, तो मैथ के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। साथ ही साथ विज्ञान के लिए आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान होना चाहिए, एवं एक रसायन शास्त्र विज्ञान होना चाहिए। यही 3 को जो विषय अगर के आप पढ़े होंगे, तो आप विज्ञान के लिए 9th 10th में टीजीटी के लिए एलिजिबल है। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ पे सामाजिक सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस में जैसे हमने बताएं, स्नातक स्तर पर यहाँ पे प्रतिष्ठा विषय यानी ऑनर्स विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। ठीक है, जो यहाँ पे 1 2 3 4 सब्जेक्ट मैंने बताया है ना, एक देखिए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और एक यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया हमारा। ये 4 विषय में से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट में आप उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल हो। जैसे कि मैंने बताया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट ले लीजिए और बाकी कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, आप यहाँ पे एलिजिबल है। भाषा के लिए तो आप भाषा के जानकार होंगे, आपके सब्जेक्ट में होंगे, तो आप वहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पे निकल कर आता है आपका 6 to 8 टीचर के लिए। 6 to 8 में देखिए 3 तरह का होगा। यहाँ पे गणित और विज्ञान अलग अलग नहीं होंगे, सब साथ में होंगे। गणित एवं विज्ञान एक है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान है, और यहाँ पे भाषा विद्यालय अध्यापक है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, स्नातक होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे, अगर के आप ग्रेजुएशन है आपके पास, यानी कि अगर के आप बीए या बीएससी किए हैं, ठीक है, और साथ में अगर के डीएलएड किए हैं, डीएलएड यहाँ पे लिख दिए हैं, डीएलएड किए हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल 100% एलिजिबल है 6 to 8 के लिए, ठीक। साथ ही साथ अगर के आपने बीएड किए हुए हैं, ठीक है, और ग्रेजुएशन किए हुए हैं, फिर भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि आप एलिजिबल हैं कि एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे डीएलएड वाले बिल्कुल 100% एलिजिबल है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सब्जेक्ट देख लीजिएगा, अगर कि आप साइंस मैथ से पढ़े होंगे तो गणित विज्ञान के लिए एलिजिबल होंगे, अगर कि सोशल साइंस से पढ़े होंगे तो सोशल साइंस के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी जो भी आपका मार्क्स होना चाहिए 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए आपका स्नातक में, ठीक। बाकी जिनका रिजर्वेशन है 2-4-5% ऊपर नीचे है, कभी किसी और वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो आशा करता हूं आप लोग इतने बातें समझ गए होंगे, ठीक है। अब बाकी हम बताते हैं कि आपको यहाँ पे हम क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक संजीवनी बोटी तैयार किए हुए हैं दोस्तों। जो भी लोग 6 to 8 और 9 to 10 तैयारी कर रहे हैं, वो एक बार इस सिलेक्शन किट को जरूर आजमाएं। इसमें मैंने 6 to 10 जो भी बुक्स है आपके एनसीईआरटी और एसटीईआरटी चैप्टर वाइज कवर किए हुए हैं, साथ ही साथ जितने भी बीपीएससी की परीक्षा हुए हैं, चाहे वो टीआरई 1 का एग्जाम हो या उससे पहले बीपीएससी ने जो भी एग्जाम हुए, वो मैं एमसीक्यूज के फॉर्म में इतना बेहतरीन तरीका से दूंगा कि आपको मत इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मैथ के लिए जो कि जनरल पेपर में आता है, और जिनका मैथ विज्ञान है तो उनका तो आएगा ही। बीपीएससी में जितने प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं मैथ का, उसका सॉल्यूशन और पीडीएफ साथ में दूंगा। उसके बाद 500 मोस्ट इंपोर्टेंट के एग्जाम से 15 दिन पहले ये चीज हम देते हैं, जो कि संजीवनी के रूप में काम करता है। तो ये एक प्योर का प्योर यहाँ पे 6 to 8 का ये सिलेक्शन किट होने वाला है, जिसमें कि आपको एक सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही अहम योगदान निभाएगा। जिसको भी चाहिए दिए गए नंबर पे यहाँ पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। मात्र अभी मिलेगा 299 में, इसको अवेल कर सकते हैं और पढ़ के अच्छा स्कोर ला सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट डे से, आपका रेगुलर वीडियो आएगा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि पढ़ के आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।